Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है टी फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन, कि हाउ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप वर्क एंड हाउ इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेस अराउंड कंडीशन। ओके, हम लोगों ने पहले देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो अब हम लोग जो पढ़ चुके हैं अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं, सिमिलरली डी फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, फिर जेके पढ़े हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टी फ्लिप फ्लॉप। तो हर एक फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट करने से पहले मैंने उसके रिक्वायरमेंट के बारे में बताया कि क्या जरूरत पड़ गई, क्या नीड्स है उसका, क्या एप्लीकेशन है, यानी किस वजह से हम उस फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कर रहे हैं। ओके, जैसे हम लोग बात करें डी फ्लिप फ्लॉप का, तो डी फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम लोग को डायरेक्ट डेटा को स्टोर करना होता है डायरेक्टली, यानी जो डेटा दिए वन, अगर वन स्टोर करना है तो हम डायरेक्ट एक टर्मिनल पे वन अप्लाई करें तो वन स्टोर हो जाए आउटपुट में। अगर जीरो स्टोर करना है, जीरो अप्लाई करें तो वो जीरो स्टोर कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप बनाया था। सिमिलरली हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों बनाया था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम था कि जब हम लोग एस बराबर वन, आर बराबर वन करते थे और क्लॉक पल्स हाई होता था तो वो क्या होता था, अनयूज्ड स्टेट या इनवैलिड स्टेट में चला जाता था। ओके, हम लोग उस स्टेट को यूज नहीं कर पाते थे, तो उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग बनाया था जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है कि उस कंडीशन में जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन जब होता था तो आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देता था। ठीक है, तो अब हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप क्यों पढ़ रहे हैं। तो टी फ्लिप फ्लॉप नाम से ही जाना जाता है, टी मतलब होता है टॉगल, टॉगल मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि मेरा आउटपुट जो पहले से स्टोर है, क्यू में क्या होगा फ्लिप फ्लॉप में कि क्यू टर्मिनल पे आउटपुट स्टोर होता है। तो अगर मान लीजिए क्यू टर्मिनल पे मेरा आउटपुट जो है वो वन स्टोर है, हम चाहते हैं कि हम उसको चेंज कर दें और वो बदल के अपने से जीरो हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, वो चेंज होके जीरो हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो टी फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों को सिर्फ टी इक्वल टू वन कर देना होगा। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ टी इक्वल टू वन कर देंगे तो जो भी आउटपुट पहले से स्टोर है इसमें, जो भी पहले से प्रीवियस आउटपुट इसमें स्टोर है वो चेंज कर जाएगा और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोगों को पता नहीं होता है कि पहले से मान लीजिए कोई आपको दिया गया फ्लिप फ्लॉप और कहा गया कि इसमें आउटपुट पहले से कुछ स्टोर है, लेकिन वो पता नहीं है, वो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें आउटपुट जो स्टोर है वो चेंज कर जाए। अगर वो वन है तो वो जीरो हो जाए, अगर जीरो है तो वो वन हो जाए। तो हम कौन से फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, तो हम लोग कहेंगे बाय डिफॉल्ट हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप का वहां यूज करेंगे। टी फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, कुछ भी आउटपुट हो, हम लोग को पता हो चाहे ना हो, हम लोग को कोई मतलब नहीं उससे, बस हम लोग क्या करेंगे, टी इक्वल टू वन अप्लाई करेंगे तो अपने आप उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर वो वन होगा पहले से तो वो जीरो हो जाएगा, और अगर वो जीरो पहले से स्टोर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वन में बदल जाएगा। ये है टी फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन, कि आप बिना आउटपुट जाने हुए डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हैं आउटपुट, उसके आउटपुट को, यानी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को टगल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये टी फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है। तो सिंपली देखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप से भी हम लोग टगल का काम कर रहे थे। जब जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन होता था और क्लॉक पल्स हाई होता था तो हम लोग देखते थे कि क्यू कॉम्प्लीमेंट होता था, लेकिन बहुत तेजी से वो चेंज करता था। ओके, यानी स्टेबल नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टेबल रहेगा। एक बार आप अप्लाई कीजिएगा टी इक्वल टू वन तो यहाँ वन जाके यहाँ जाके चेंज हो जाएगा, यानी अगर जीरो है तो वन हो जाएगा, अगर वन है तो वो जीरो हो जाएगा और वो फिक्स रहेगा। ओके, तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि एक जेके फ्लिप फ्लॉप लेंगे टी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, और उसमें क्या करेंगे, जे और के टर्मिनल को एक साथ क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, जे एंड के टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और एक सिंगल इनपुट बना देंगे, उसको कहेंगे टी इनपुट। ओके, डी वाला फ्लिप फ्लॉप अगर आप लोग को याद होगा तो डी फ्लिप फ्लॉप में भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन उसमें क्या था कि हम एस और आर टर्मिनल को कनेक्ट करते थे, लेकिन एक नॉट गेट लगाकर, यहां पे एक नॉट गेट लगा देते थे, एस को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते थे डी से और आर को एक नॉट गेट से कनेक्ट कर देते। यहां क्या है, जेके में क्या, टी फ्लिप फ्लॉप बनाने में क्या कर रहे हैं, जेके के दोनों टर्मिनल को डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट कर दे रहे हैं। जेके के दोनों इनपुट को एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं और एक इनपुट बाहर निकाल रहे हैं, वो है टी इनपुट, और आउटपुट वैसे ही क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट।
तो ये इस तरह का ब्लॉक डायग्राम या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहलाता है टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो आप ये इतना इस फॉर्म में दिखाएं या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट करके एक दिखा सकते हैं इस तरह से कि एक डब्बा दिखाएं, इंटरनल सर्किटरी को हम गैप कर दें और ऐसे दिखाएं, एक टी यहां इनपुट कर दें, ये क्यू हो जाए और यू आपका क्यू बार हो जाए, ये दो आउटपुट निकल जाए और यहां से एक इनपुट निकल गया, ये बाहर, यही टी है। ओके, और ये आपका क्लॉक इनपुट तो वैसे ही रहेगा। ओके, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा टी फ्लिप फ्लॉप का। आई होप ये इजिली समझ में आ रहा होगा क्या बता रहा हूं मैं। ओके, टी फ्लिप फ्लॉप का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये कंप्लीट सर्किटरी है, यानी जेके को शो करते हुए सर्किटरी है कि जे और के को क्या करेंगे, एक दूसरे से टाइट कर देते हैं, साथ में एक दूसरे के कनेक्ट कर देते हैं और एक कंबाइन इनपुट निकालते हैं जिसका नाम देते हैं टी। ओके, तो इसका काम क्या है, जब टी इक्वल टू 1 होगा तो ये इसको टगल कर देगा यानी चेंज कर देगा, अगर क्यू में 0 स्टोर है तो ये 1 कर देगा और अगर 1 स्टोर है तो ये 0 कर देगा। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें कि टी इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा, तो टी इक्वल टू जब ये 0 होगा तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपली मेमोरी स्टेट की तरह काम करेगा, यानी जो स्टोर है वही रहने देगा। तो कैसे होता है वर्क, जरा देख लें हम लोग। ओके, तो ट्रूथ टेबल हम लोग ड्रा कर रहे हैं, तो देखिए जब टी इक्वल टू 1 करेंगे 1 तो जे इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड के इक्वल टू 1 हो जाएगा, जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 एंड द क्लॉक पल्स कम, क्लॉक पल्स हाई, तो हम लोग क्या जानते हैं, जब जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 होता है, क्लॉक पल्स हाई होता है, तो आपका आउटपुट क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट होता है ना, है आउटपुट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो यही चीज होता है, जब हम टी इक्वल टू 1 करते हैं तो जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 फीड होता है और क्यू हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं क्या, कि जब क्लॉक पल्स हाई होगा और आपका क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू, सॉरी यहां देखते हैं, जब क्लॉक पल्स हाई होगा टी इक्वल टू 1 करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट देने लगेगा। और अगर उल्टा कर दें कि अगर क्लॉक पल्स आपका हाई हो साथ में टी अगर 0 कर देंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम 0 करें 0 तो यहां भी 0 और यहां भी 0, तो जे इक्वल टू 0 के इक्वल टू 0, तो आप ट्रूथ टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल में देखिएगा कि जब जे इक्वल टू 0 के इक्वल टू 0 होता है तो आउटपुट क्या होता है आपका, तो आउटपुट आपका मेमोरी स्टेट में काम करता है, यानी जो क्यू है वही रहेगा, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन, यानी मेमोरी का मतलब क्या है, जो पहले से स्टोर है वही रहेगा। तो यही चीज यहां पे अगर हम 0 अप्लाई करेंगे टी इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस स्टेट में वर्क करेगा। हाँ, तो हम लोग अगर ट्रूथ टेबल ड्रा करना चाहें टी फ्लिप फ्लॉप का, इसको देखकर तो कैसा ड्रा करेंगे, सिंपली जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल ड्रा कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ड्रा कर लें एंड एक्साइटेशन टेबल ड्रा कर लें। ठीक है, तीनों ड्रा कर लें, हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए ये तीनों ड्रा करना जरूरी है। लेकिन फर्क क्या है कि टी और डी, ध्यान रखिएगा हमेशा कि टी और डी में क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है। ठीक है, सिंगल इनपुट होता है, सिंगल इनपुट, जबकि एस आर और जेके में क्या होता है, डबल इनपुट होता है। डबल इनपुट का मतलब एस अलग आर अलग इनपुट, जे अलग के अलग इनपुट। ओके, लेकिन टी और डी में क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है, टी ही एक इनपुट होता है या फिर डी एक इनपुट होता है डायरेक्ट। तो इसका जब ट्रूथ टेबल ड्रा करते हैं इन दोनों का तो बहुत आसान होता है, एक्साइटेशन टेबल, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक सब सिंपल होता है, एकदम नॉर्मल। लेकिन इन दोनों का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसमें डोंट केयर का केस आता है एक्साइटेशन टेबल में, लेकिन इन दोनों में कोई केस नहीं आता, एकदम सिंपल होता है। तो ये सबका आंख बंद करके ड्रा कर सकते हैं आप, ट्रूथ टेबल हो चाहे एक्साइटेशन टेबल हो या कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो। तो पहले हम लोग ट्रूथ टेबल ड्रा कर लें। तो सिंपली बात करें ट्रूथ टेबल में क्या क्या चीज होना चाहिए, तो सबसे पहला काम ट्रूथ टेबल जब भी ड्रा किया तो पहले क्लॉक रखना है, फिर इनपुट में क्या है, यहाँ पे टी है, और क्या रखना है, फिर आउटपुट रखना है, यानी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, क्यू1 प्लस 1, यही तीन रहेगा इसमें, और कुछ तो है नहीं। अगर एस आर या जेके का ड्रा करेंगे तो यहाँ पे 2 इनपुट हो जाएगा उसकी जगह बस, यहाँ पे टी है तो सिंगल हो जाएगा, डी रहता तो सिंगल हो जाता। अब बात करें पहला केस सब में फिक्स है कि क्लॉक जीरो रखने पे क्या होता है, ये इनपुट का कोई मतलब नहीं, कुछ भी रखिए आपका आउटपुट जो होगा वो मेमोरी में रहेगा, यानी जो पहले से स्टोर है वही रह जाएगा। हर एक में होता है, सारे में यही केस होता है। ओके, जब 1 होता है तब कंडीशन शुरू होता है, जब क्लॉक 1 है और आपका टी 0 है। टी 0 का मतलब क्या हम बताया कि टी 0 का मतलब ये भी 0 और ये भी 0। जब 0-0 होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में तो क्या होता है, मेमोरी की तरह काम करता है। ये बात मैंने कहा कि 0-0 जब होगा तो मेमोरी की तरह काम करेगा, मतलब Q1 जो है वैसे ही रह जाएगा। इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, ये मेमोरी की तरह एक्ट करेगा। ओके, अब लास्ट केस देख लें, ये तो हाई रहना जरूरी है। ये जब 1 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये जब 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 क्या देखा, मास्टर स्टेप जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या देखा था, 1-1 होने पे कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, हर क्लॉक पल्स के लिए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये Qn कॉम्प्लीमेंट देगा। ओके, जो भी होगा उसका कॉम्प्लीमेंट देगा। तो ये क्या हो गया, ये ट्रूथ टेबल ऑफ क्या, टी फ्लिप फ्लॉप। हम अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ड्रा करें, ठीक है,
बहुत सिंपल चीज है, ये सब चीजें है ना बनाते बनाते ऐसा हैबिट हो जाएगा कि आंख बंद करके कहीं भी आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में क्या ध्यान रखना होता है, क्या चीज होना चाहिए, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में जानते हैं कि सबसे पहले Q1 होना चाहिए, यानी प्रीवियस आउटपुट क्या था, और उसके बाद क्या रखेंगे T यानी इनपुट होना चाहिए, क्या इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, और हम लोग नेक्स्ट आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके क्या आ रहा है। तो पहले से क्या है, या तो ये 0 0 होगा या 1 1 होगा, यही ना होगा, सिंपल क्या होगा, टी का इनपुट क्या हो सकता है 0 1 0 1, यही ना होता है। ऐसे ही मालूम है दो कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1 चलता है हमेशा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर मान लीजिए टी इक्वल टू 0 है तब Q इक्वल टू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 1 है और प्रीवियस 0 है तब नेक्स्ट क्या होगा, ये अलग अलग कंडीशन है। सिमिलरली 1 के लिए है कि अगर प्रीवियस अगर 1 है और आपने अपना टी अप्लाई किया 0 तब क्या होगा, 1 अप्लाई किया तब क्या होगा। तो ये वैसे ही इसको कहां से ड्रा करते हैं, ये हमेशा ड्रा करते हैं ट्रूथ टेबल से। तो देखिए ट्रूथ टेबल को और यहां बना दीजिए। तो 0 0 का केस यानी कि जब आप 0 0 का केस नहीं बल्कि टी इक्वल टू जब 0 हो और प्रीवियसली क्या हो 0, यानी पहले वाला जो आउटपुट स्टोर है वो 0 है और आपने अप्लाई किया टी इक्वल टू 0। देखिए टी इक्वल टू 0 होने पे क्या होता है, प्रीवियस यानी मेमोरी वाला केस आता है, जो पहले से स्टोर है आउटपुट वही रह जाएगा। तो टी इक्वल टू जब 0 करेंगे तो पहले से क्या स्टोर है 0 स्टोर है तो यही रह जाएगा 0। जब यहां भी देख लें, जब टी इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे पहले से जो स्टेट स्टोर है 1 है तो ये वहां 1 ही रह जाएगा। ओके, यहां पहले 0 था, जैसे यहां 0 था यहां 0 रह गया। 1 में क्या होता है, टी इक्वल टू 1 पे चेंज करता है स्टेट, यानी पहले से अगर 0 स्टोर है और आपने अप्लाई किया 1 तो ये चेंज कर जाएगा, 0 चेंज होकर क्या बना देगा 1 बना देगा। ओके, सिमिलरली यहां बात करें पहले से 1 स्टोर है, आपने टी इक्वल टू 1 अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा, ये 0 कर देगा। ओके, तो ये बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। इतना इजी है कि बार बार बनाते बनाते तो याद हो जाता है। ओके, आप सिमिलरली क्या करेंगे, आप इसका जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखते हैं तो Qn प्लस 1 का बुलियन एक्सप्रेशन जरूर लिखते हैं, याद रखिएगा Qn प्लस 1 का बुलियन एक्सप्रेशन जरूर लिखिएगा। तो ये Qn प्लस 1 का बुलियन एक्सप्रेशन आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। 1 1 यानी ऑड के लिए 1 दे रहा है तो ये एक्सॉर गेट होगा, बना के देख लें। बार बार मैंने इतना बार बना दिया है कि बार बार हमको अब याद हो गया, देख के बता सकते हैं। आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो देख के बताने लगे। यहाँ 2 इनपुट है, कौन कौन, Qn एंड T, 0 1 0 1। कहां अप्लाई करना, पहला में 0 अप्लाई करना, फिर 1 और फिर 0, यही नहीं करना है। अब लिख लीजिए के मैप से, इसको लिखना है तो इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग Qn बार T, Qn बार और T प्लस क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Qn T बार हो जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Qn एक्सॉर T, या फिर लिख सकते हैं T एक्सॉर Qn। ठीक है, ये क्या हो जाएगा Qn प्लस 1। नेक्स्ट स्टेट टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। ओके, सिमिलरली अगर हमको कोई कहे कि आप इसका एक्साइटेशन टेबल लिखिए, ठीक है, एक्साइटेशन टेबल किसका, टी फ्लिप फ्लॉप का। तो एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, सब सिर्फ ध्यान रखिएगा कि इनपुट क्या होता है। ठीक है, यानी क्या क्या अरेंजमेंट, जैसे बोला ट्रूथ टेबल में क्या होता है, तो क्लॉक होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में क्या होता है, तो प्रीवियस स्टेट होता है, इनपुट होता है, नेक्स्ट स्टेट होता है। वैसे ही एक्साइटेशन टेबल अगर बात करें तो होता है क्या, प्रीवियस स्टेट पहले होता है, फिर नेक्स्ट स्टेट होता है और उसके बाद इनपुट होता है। इसमें क्या करते हैं, हम लोगों को प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता होता है, अब इनपुट को गेस करना होता है कि इनपुट क्या होगा। ओके, तो सिमिलरली इसमें भी आप प्रश्न करते 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, कह रहा है अगर प्रीवियस स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी आपको 0 रखना है, तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लें कि अगर प्रीवियस भी 0 है और नेक्स्ट भी 0 है तो उसके लिए इनपुट क्या होना चाहिए, टी 0 होना चाहिए। तो टी को 0 अप्लाई कर दीजिए, हो गया। आगे चलते हैं, प्रीवियस अगर 0 है और नेक्स्ट आपको 1 चाहिए, तो प्रीवियस स्टेट आपको अगर 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो क्या होना चाहिए इनपुट टी का, 1 होना चाहिए, या 1 अप्लाई कर दीजिए, हो गया। प्रीवियस अगर 1 है, नेक्स्ट आपको 0 चाहिए, प्रीवियस 1 है, नेक्स्ट आपको 0 चाहिए, तो इनपुट क्या होना चाहिए, सॉरी प्रीवियस 1 है, नेक्स्ट आपको कहां गया, सॉरी 1 0 करना है ना, तो प्रीवियस 1 है और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यहाँ 1 है प्रीवियस और नेक्स्ट आपको चाहिए 0, ये वाला केस है। तो इसमें क्या इनपुट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे जाए 1 1, कह रहा है कि प्रीवियस भी 1 है और नेक्स्ट भी आपको 1 चाहिए, तो इनपुट क्या होना चाहिए, टी का 0 होना चाहिए, इनपुट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये हो गया आपका क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, इतना सिंपल है, बार बार बताते बताते मुझे खुद क्या हो गया, इतना बार बोलते बोलते लाइन बाय लाइन सब दिमाग में बैठ गया। ओके, ये सब कभी भी आंख बंद करके बोलिएगा तो आंख बंद करके ड्रा हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो अपने आप खुद आप भी ऐसे करने लगेंगे।
देखिए सिमिलरली अगर टी का हमको लिखना है कि टी का क्या होगा बुलियन एक्सप्रेशन, तो हम लिख लें क्यू एन प्लस वन। सेम देखिएगा ऐसा ही है, ये चीज है, यहां भी आउटपुट वही है, तो एक्सॉर आ जाएगा, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन का एक्सॉर आ जाएगा। बार बार ड्रा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा केस जब भी आए तो ये एक्सॉर का केस होता है, मालूम है। एक्सॉर का ट्रूथ टेबल देखिएगा तो ऐसा ही होता है, ठीक है। 0 1 0 1 होता है ना, फिर से वही सेम ऐसा आ गया, इसकी तरह लिखिएगा तो क्या लिखा आएगा, क्यू एन एक्सॉर क्यू एन प्लस वन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हो गया टी फ्लिप फ्लॉप का। ओके, तो ये सारा इतना आसान चीज है कि मैं बार बार बताते बताते मुझे तो लगता है कि ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। अगर एक बार उसे एसआर चीज समझ में आ गया, एसआर फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गया, डी फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गया, तो जेके और टी तो वो खुद बना लेगा। सिर्फ रेस अराउंड कंडीशन और मास्टर सिर्फ समझा दीजिए, उसके बाद खत्म। तो आई होप आप लोगों को अब आराम से कहीं भी पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रा कीजिए या एक्साइटेशन टेबल ड्रा कीजिए, तो आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं। So thank you so much for watching this. We will meet in the next lecture, which is very important for you, flip-flop conversion. Okay.